जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पर लेके आया हूँ एक बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती, और ये भर्ती निकल कर आ रही है इंडियन एयरफोर्स से, भारतीय वायुसेना से ये भर्ती निकल कर आ रही है। और ये जो भर्ती है ना, वो अग्निवीर के अंडर में आ रही है और एक्स और वाई दोनों ग्रुपों के लिए है। तो इस भर्ती के बारे में मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारी की सारी जानकारी बिल्कुल फुल डिटेल से देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं एक जस्ट दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि यदि आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप में लग जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी, और यदि आप एयरफोर्स वाई ग्रुप में लग जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी। सारा सब कुछ मैं डिटेल से बात करूंगा। एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि आप एक्स ग्रुप में लगेंगे तो क्या काम करना होगा, आपको वाई ग्रुप के लोगों को क्या काम करना होगा। ओवरऑल इस भर्ती से संबंधित इंडियन एयरफोर्स की इस भर्ती के संबंध में आपके जितने भी डाउट होंगे सारे के सारे यहां पर मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। शुरू से लेकर लास्ट तक इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये विचार आता होगा कि एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से भर्ती निकल रही है, केवल मैथ साइंस वाले कैंडिडेट ही दे सकते हैं। तो ये आपका माइंड में जो इस तरीके का विचार चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। यहां पर साइंस वाले, मैथ साइंस वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना, डिटेल से बताने वाला हूं सारी बातें। सबसे पहले देखो, हम सबसे पहली बात करते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो यहां पर 3000 प्लस पद है। कितने पद हैं? 3000 प्लस पद है। तो ये तो एक सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि 3000 प्लस पद है। यहां पर फॉर्म कब से शुरू होंगे? तो 7 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 7 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। 7 नवंबर को एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं, उसमें मैं बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से कैसे फॉर्म भरें। ठीक है। उसके बाद में यदि हम एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो 18 से और 24 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। कब से? 18 से 24 जनवरी के बीच में आपका पेपर होगा। फीस की बात करें तो यहाँ पर 250 रुपए फीस लगेगी। ध्यान रखना, बहुत सारे कैंडिडेटों के मन में आया होगा कि सर यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होता, यहाँ पर आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपकी फीस लगेगी 250 रुपए। ठीक है। एज की बात की जाए तो 17.5 साल से लेकर और 21 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम एज यहाँ पर 17.5 साल है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 21 साल है। यदि मैं डेट वाइज काउंट करूं तो यदि आपका जन्म 21 जून 2002 से लेकर 27 दिसंबर 2005 के बीच में हुआ है, आपका जन्म 27 जून 2022 से लेकर 27 दिसंबर 2005 के बीच में हुआ है, तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपका जन्म इसके बाद में और इससे पहले, मतलब 27 जून 2002 से पहले आपका जन्म हुआ है, या फिर 27 दिसंबर 2005 के बाद में आपका जन्म हुआ है, तो आप यहां पर फॉर्म नहीं भर सकते। अब यहां हम बात करते हैं एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स ग्रुप के लिए। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स में जो एक्स ग्रुप की भर्ती है उसके लिए, उसकी सबसे पहली बात करते हैं हम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। देखो, पहली कंडीशन तो क्या है यहाँ पर कि आपके पास 12th पास आउट होने चाहिए, मतलब आप 12वीं पास आउट होने चाहिए। आपके पास 12वीं में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ठीक है। आपके पास 12वीं में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। आपकी 12वीं में मिनिमम 50% होना जरूरी है और आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है ना। ये किसके लिए? एक्स ग्रुप के लिए। तो एक्स ग्रुप के लिए मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। एक्स ग्रुप के लिए फॉर्म कौन भर सकता है? जिसके पास 12th में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश ये तीनों सब्जेक्ट थे। इसके अलावा जिसकी 12th में कम से कम 50% है। इसके अलावा जिसकी इंग्लिश में मिनिमम 50% है, वो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारी 12th में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट भी हैं, हमारी 80% है, लेकिन इंग्लिश में हमारे 49% नंबर है, तो ध्यान रखना आप फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद में हम बात करते हैं वाई ग्रुप के लिए। ठीक है ना। वाई ग्रुप के लिए बात की जाए तो वाई ग्रुप के लिए 12th पास आउट होना जरूरी है। ठीक है। 12th में आपकी कम से कम 50% होनी चाहिए। यदि आप इंडियन एयरफोर्स में वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप 12th पास आउट होना,
प्लस में 12th में आपकी कम से कम 50% होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपकी 50% से कम है 12th में तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो, चाहे आपने आर्ट से 12th किया हो, चाहे आपने साइंस से 12th किया हो, चाहे आपने कॉमर्स से 12th किया हो, केवल 12th होनी चाहिए आपके पास वाई ग्रुप के लिए, और 12th में कम से कम 50% होनी चाहिए। ये था वाई ग्रुप के लिए। अब यहां पर हम पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। यदि हम साइंस वाले के लिए बात करते हैं, ठीक है, मतलब हम एक्स ग्रुप के लिए बात करते हैं, तो एक्स ग्रुप में देखो आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे प्यारे साथियों, टोटल क्वेश्चन होंगे 70। एक्स ग्रुप में टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे और 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। ठीक है, पेपर 3 सेशन में होगा। सबसे पहले आपको इंग्लिश का पेपर दिया जाएगा, उसको 20 मिनट में करना होगा। फिर आपको फिजिक्स का पेपर दिया जाएगा, उसको 25 मिनट में करना होगा। ठीक है, इस तरीके से टोटल आपके पास टाइम रहेगा 60 मिनट का। मतलब ये जो 75 क्वेश्चन है ना, इनको आपको 60 मिनट में करना होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर 0.25, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, ये है एक्स ग्रुप के लिए। अब यदि हम वाई ग्रुप के लिए बात करें, तो वाई ग्रुप में क्या सीन रहने वाला है प्यारे साथियों, देखो टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे वाई ग्रुप में, जिसमें 30 क्वेश्चन तो इंग्लिश के आएंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगी। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम मैथ साइंस से हैं, हमारे पास मैथ भी है, फिजिक्स भी है, इंग्लिश भी है, तो हम एक्स ग्रुप के लिए तो एलिजिबल है, तो क्या हम वाई ग्रुप के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं? तो ध्यान रखो प्यारे साथियों, आप एक्स और वाई दोनों ग्रुपों के लिए भी फॉर्म भर सकते हो, एक साथ फॉर्म भर सकते हो। तो यदि आप दोनों ग्रुपों के लिए एक साथ फॉर्म भरते हो तो आपका पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से रहने वाला है। आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जीके और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो यदि आप कंबाइंड फॉर्म भरते हो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए, तो ये आपका सीन रहने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके जीके रीजनिंग के रहेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 फिजिक्स के और 20 इंग्लिश के रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा 85 मिनट का, नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर 0.25 की। ये था यदि आप एक्स और वाई दोनों ग्रुपों के लिए एक साथ फॉर्म भरते हो तो। अब यहां पर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, वो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, दूसरा सीन, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, आपकी रेस वगैरह किया जाएगा, और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी फिजिकल मेडिकल के बारे में। देखो यहाँ पर हाइट चाहिए कितनी, 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की हम बात करें तो आपकी चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। कितना? 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए आपकी चेस्ट में। आपकी रेस होगी 1600 मीटर की, जिसको 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि चलो रेस आप लाइट लेके चल लो भाई, रेस में बहुत सारे कैंडिडेट 1-1 सेकंड से भी फेल होते हैं, तो रेस भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 1600 मीटर की रेस आपको 6.5 मिनट में करनी होगी। पुशअप्स लगाने होंगे 10, सिटअप्स लगाने होंगे 10 और स्क्वाट्स लगाने होंगे टोटल 20। तो यहाँ पर ये सारा इसके फिजिकल और मेडिकल के बारे में था। आपका मेडिकल होगा, आई चेकअप वगैरह सारी चीजें होंगी। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मेडिकल नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आर्मी की तरफ बहुत जबरदस्त मेडिकल हो रहा है, तो बिल्कुल लाइट मेडिकल भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि चलो वैसे ही कर रहे हैं मेडिकल, एक एवरेज टाइप से आपका मेडिकल होगा यहाँ पर। तो ये सारी न्यूज थी, सारी इंफॉर्मेशन थी इस भर्ती के बारे में। अब मैं 7 नवंबर को वीडियो बनाऊंगा कि आप मोबाइल फोन से कैसे फॉर्म भरें, एक्स ग्रुप को सैलरी कितनी मिलेगी, वाई ग्रुप को सैलरी कितनी मिलेगी, एक्स ग्रुप में क्या काम करना होगा और वाई ग्रुप में क्या काम करना होगा, बिल्कुल डिटेल से मैं इसके बारे में बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही गजब के वीडियो के साथ।